वीर दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ के उदारक, मारवाड़ के अणबिंदिया मोती राठौड़ के यूनिसेफ कहे जाने वाले वीर दुर्गादास राठौड़ को हम सभी लोग जानते हैं। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया तथा मारवाड़ को मुगलों की बुरी नज़र से बचाए रखने के साथ साथ मारवाड़ के भावी राजा अजीत सिंह की भी सुरक्षा करके उन्हें मारवाड़ का शासक बनाया। वीर दुर्गादास राठौड़ एक महान राजपूत योद्धा थे। हिंदू धर्म की रक्षा की वीर दुर्गादास राठौड़ की वीरता, करते हुए निष्ठा, ईमानदारी के किस्से न सिर्फ मारवाड़ में बल्कि पूरे राजस्थान में गाए जाते। आज भी राजस्थान में कहा जाता है, माई एड़ो पूत जन जेड़ो दुर्गादास बांध, मरुदरा राखियो बिन खंबा आकाश। इसके अलावा वीर दुर्गादास राठौड़ मुगलों के संघर्ष में इतने व्यस्त रहते थे कि वे अपना खाना भी घोड़े पर बैठकर पकाते थे, क्योंकि उन्हें किसी भी पल कहीं भी जाना पड़ सकता था। लेकिन अजीत सिंह के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ ने उम्र भर संघर्ष किया। अंत के समय में अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को देश निकाले का आदेश भी दिया। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ रियासत के सालवा गांव में हुआ। दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम आस्करण था, जो कि जोधपुर दरबार में महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री हुआ करते थे। वीर दुर्गादास राठौड़ के पिता आस्करण दुनेवा जागीर के जागीरदार हुआ करते थे। वीर दुर्गादास राठौड़ की माता का नाम नेतकंवर था। वीर दुर्गादास राठौड़ के पिता आस्करण, इनकी माता नेतकंवर तथा वीर दुर्गादास राठौड़ से काफ़ी नाराज थे। इसी कारण से लगभग इन्हें छोड़ दिया था। ये दोनों अपना पालन पोषण करने के लिए लूनवा गांव में खेतीबाड़ी का काम किया करते थे। एक बार राय का जो पशुपालन का कार्य करता है, उसने अपने ऊंट दुर्गादास राठौड़ के खेत में चरा दिया। इससे वीर दुर्गादास राठौड़ की खेत की फसल खराब हो गई। जब दुर्गादास राठौड़ ने उस रायके से इस बात की शिकायत की तो रायके ने अपनी गलती मानने की बजाय वीर दुर्गादास राठौड़ को भला बुरा कहने लगा और इसके साथ ही उन्होंने जोधपुर दरबार के बारे में भी अपशब्द कहे। जब वीर दुर्गादास राठौड़ को अपने राजा तथा अपने राज्य के प्रति अपशब्द सुने तो अपनी कटार निकालकर उस रायका की गर्दन धड़ से अलग कर। जब ये बात जोधपुर दरबार में जसवंत सिंह तक पहुंची तो उन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़ को जोधपुर दरबार में बुलाया। जब वीर दुर्गादास राठौड़ जोधपुर दरबार में हाजिर हुए तो जसवंत सिंह ने अपने पास बैठे मंत्री आस्करण से पूछा कि क्या ये पुत्र आपका बेटा है? तब आस्करण ने कहा कि महाराज, कबूत कभी पुत्र नहीं होते। तब वीर दुर्गादास राठौड़ से पूछा कि आपने उस रायका को क्यों मारा? तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने बताया कि वह रायका आपके राज्य तथा आपके महलों के बारे में शब्द बोल रहा था, जिस कारण मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस रायका का सिर धड़ से अलग कर दिया। वीर दुर्गादास राठौड़ के मुंह से ऐसी वीरतापूर्ण बात सुनकर जसवंत सिंह को लगा कि यह बालक साहसी तथा वीर है, जो आगे चलकर मारवाड़ की रक्षा के लिए काम आएगा। उन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़ को अपने पास बुलाया और पीठ थपथपा कर कहा कि भविष्य में यह मारवाड़ का उदारक बनेगा और हुआ भी कुछ यही। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु 28 नवंबर 1678 को जमरूद अफगानिस्तान में हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई तब इनका कोई भी जीवित उत्तराधिकारी नहीं था, जिस कारण जोधपुर रियासत पर मुगलों का आधिपत्य पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। लेकिन महाराज जसवंत सिंह की पत्नी जामत तथा नूर की उस समय गर्भवती थी, तो उन दोनों से एक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसके नाम अजीत सिंह तथा
दलबदन रखा गया। हालांकि बाद में दलबदन की आगे चलकर मृत्यु हो गई। जब महाराज जसवंत सिंह की पत्नियों से प्राप्त पुत्र अजीत सिंह को जोधपुर से सरदार दिल्ली लेकर गए और जोधपुर शासक घोषित करने के लिए औरंगजेब ने बोला तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित करके जसवंत सिंह के भाई अमर सिंह राठौड़ के पौत्र इंद्र सिंह को जोधपुर का राज्य दे दिया। लेकिन इंद्र सिंह राठौड़ नाम मात्र के शासक थे। पूरा जोधपुर मुगलों के अधीन ही था। इस समय वीर दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बनने के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष किया। इस बीच जसवंत सिंह की दोनों रानियों तथा उनके पुत्र अमर सिंह दिल्ली में ही रहते थे। और जब जसवंत सिंह के प्रमुख सरदारों को लगा कि औरंगजेब राज परिवार की हत्या करा देगा, तब दुर्गादास राठौड़ ने अपनी कूटनीति से पूरे राज परिवार को दिल्ली से मारवाड़ ला दिया। जब वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को मारवाड़ ला रहे थे तो बीच में मुगल सेना से काफ़ी जोरदार युद्ध भी हुआ, जिस कारण कई राजपूत सरदारों ने अपने प्राण त्यागे। इसके बाद अजीत सिंह को सिरोही की कालिंदी नामक स्थान पर जयदेव ब्राह्मण के वहाँ पर रख गया। इसके बाद जब मुगलों को इस जगह के बारे में पता चला तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को वहाँ से मेवाड़ महाराणा राज सिंह से सहायता मांगकर केलवा जागीर को अजीत सिंह को देकर संरक्षण प्रदान किया। इसके बाद काफ़ी संघर्ष हुआ तथा वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ को बचाए रखा और मारवाड़ के सरदार राजपूतों ने छापामार पद्धति से मुगलों को मारवाड़ से हमेशा दूर रखा। लगभग 20 वर्ष तक मारवाड़ मुगलों के अधीन रहा। इसी बीच वीर दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ तथा मराठा राजाओं के संपर्क में रहे। जैसे ही वे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो वीर दुर्गादास राठौड़ इसी मौके का फायदा उठाते हुए मारवाड़ से मुगल सेना को खदेड़ देते और जोधपुर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते। इसके बाद बड़े ही धूमधाम से वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाकर राजगद्दी पर बिठाते और महाराजा जसवंत सिंह को दिया हुआ वचन पूरा करते। वीर दुर्गादास राठौड़ द्वारा उम्र भर मुगलों से संघर्ष किया गया और जिन अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए उम्र भर प्रयास किया, उनको अंतिम समय में अजीत सिंह द्वारा मारवाड़ राज्य से निष्कासित कर दिया गया, जिस कारण वीर दुर्गादास राठौड़ अपने परिवार सहित मेवाड़ चले गए। उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह द्वितीय, जिन्होंने विजयनगर नाम की जागीर का पट्टा वीर दुर्गादास राठौड़ को दे दिया। इसके बाद 1717 में वीर दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ से उज्जैन की तरफ चले गए और वहीं पर रहते हुए 22 नवंबर 1718 में वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हो गई। यहीं पर सिरपा नदी तट पर वीर दुर्गादास राठौड़ का अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी।